यूपी बोर्ड कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व चैप्टर नंबर 25 है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। पाठ का सारांश। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे। यह दिन प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। इन्होंने मद्रास से क्रिश्चियन कॉलेज से एमए किया। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह शिव कमुअम्मा से हुआ। सन 1909 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने शिक्षक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद अध्यापन कार्य करते हुए ये कई विश्वविद्यालय के कुलपति, रूस में भारत के राजदूत, 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति और अंत में 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इस प्रकार उन्होंने देश की अनेक सेवाएं की, परंतु सर्वोपरि वे एक शिक्षक के रूप में रहे। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, मार्च सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्परेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी आदि हैं। काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने से गवर्नर ने इसे अस्पताल बना देने की धमकी दी। राधाकृष्णन ने दिल्ली जाकर वायसराय को प्रभावित कर समस्या हल की। गवर्नर द्वारा आर्थिक सहायता रोकने पर उन्होंने धन जुटाकर विश्वविद्यालय चलाया। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1949 में इन्हें मॉस्को में भारत का राजदूत चुना गया। मॉस्को में भारत की प्रतिष्ठा इन्हीं की देन है। 1955 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्रवाई का इन्होंने नया आयाम प्रस्तुत किया। सन 1962 ईस्वी में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में ये सेवा की। इन्होंने मतभेद के बीच समन्वय का रास्ता ढूंढने की बात सिखाई। सर्वांगीण प्रगति के लिए इन्होंने भारत की सर्वांगीण प्रगति के लिए उन्होंने बताया कि आज हमें अमेरिकी या रूसी तकनीकी की नहीं वरन मानववादी तरीके की ज़रूरत है। 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर देशवासियों को सुझाव दिया कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था के बिना भी परिवर्तन लाया जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन पटुवक्ता थे। इन्होंने व्याख्यानों से पूर्ण दुनिया के लोग प्रभावित थे। इनके व्याख्यानों से पूर्ण दुनिया के लोग प्रभावित थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर 1967 ईस्वी में चेन्नई यानी कि मद्रास स्थित घर पे माहौल में चले गए। अंतिम 8 वर्ष अच्छी तरह व्यतीत किया। डॉक्टर राधाकृष्णन 27 अप्रैल 1975 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गए। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के अवसर पे? डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे ये मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने किन किन पदों पर कार्य किया था। जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे उन्होंने किन किन पदों पर कार्य किया था, उनके पद के बारे में लिखना होगा। उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन ने निम्न पदों पर कार्य किया, जैसे कि मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज के शिक्षक जीवन की शुरुआत की। इन्होंने शुरुआत में क्या किया थी, मद्रास में जो मद्रास एंड चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज था उसमें शिक्षक जीवन से शुरुआत की। मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किए।
फिर उसके बाद उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया। उसके बाद उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। उसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, फिर भारत के उपराष्ट्रपति और अंत में भारत के कौन बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया था? तो उत्तर में लिखेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने विशेष कार्य किया। काशी के विद्यार्थियों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष सक्रिय भागीदारी से रुष्ट होकर गवर्नर ने विश्वविद्यालय को अस्पताल बना देने की धमकी दी। राधाकृष्णन ने दिल्ली जाकर वायसराय लॉर्ड लियागो को प्रभावित कर समस्या का हल निकाला। गवर्नर द्वारा आर्थिक सहायता रोकने पर उन्होंने तैसे धन की व्यवस्था करके विश्वविद्यालय चलाया। प्रश्न नंबर 4 है। डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन महान शिक्षा शास्त्री, उत्कृष्ट दार्शनिक, कुशल राजनीतिक, मानववादी और समन्वयवादी थे। प्रश्न नंबर 5 है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने आप को शिक्षक से शुरू करके राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सामान्य स्तर से शुरू करके बहुत तरक्की की है? उसके बारे में पता कीजिए और 10 वाक्य लिखिए। विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगर आपके पास ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने सामान्य रूप से शून्य से शुरुआत की है और उच्च पद तक गए, जरूरी नहीं कोई राष्ट्रपति ही बने हों, ठीक है, और कोई और भी किसी क्षेत्र में वो अच्छे कार्य कर रहे हों, तो वो चीज़ उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।